Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today's topic is very important, that is testes. So let's start. The testes, left and right, are two solid glands housed in the scrotal sac and are situated in the various disposition in different mammals. In bull, they are suspended in vertical direction. In stallion, they are horizontally placed. In dog, they are situated obliquely below anus. In boar, the tail of epididymis is directed upward. देखिए जो testis है, testis is paired organ means there are two testes and this is housed in scrotal sac. Scrotal sac is a skin pouch and are situated in various disposition in different mammals. मतलब जो अलग अलग डोमेस्टिक एनिमल्स हैं या मैमल्स हैं उनमें जो डिस्पोजिशन है टेस्टिस की वो अलग अलग है. डिस्पोजिशन मतलब जैसे देखें हाउ दे आर अरेंज. अब देखें जैसे बुल में है तो बुल में इट इज़ वर्टिकल डायरेक्शन. द testis is suspended in vertical direction. In stallion में क्या है horizontally placed है. डॉग में क्या है डॉग में obliquely placed है and below the anus. Okay. And in boar the tail of epididymis is directed upward. So these are the important points you have to remember it. The differences between the animals. Okay. In boar the tail of epididymis is directed upward. Okay. However, in birds they are situated in the abdominal cavity at the sublumbar region. अब क्या होता है जो टेस्टिस होता है वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होता है नॉर्मली जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं. बट जो बर्ड्स हैं very important point, in birds they are situated in the abdominal cavity at the sublumbar region. The weight, volume and other dimensions are highly variable depending upon the age, breed and species. Obviously जो टेस्टिस का साइज है, वेट है और डायमेंशन है वो वेरी करेगा इन डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में. द एवरेज वेट ऑफ एन एडल्ट बुल टेस्टिस इज अबाउट 250 to 300 ग्राम्स. ओके 250 से 300 ग्राम होता है एक बुल का. ओके एंड द लेंथ इज अबाउट 12 सेंटीमीटर एंड थिकनेस अबाउट 5 सेंटीमीटर. द medial surface is flat and lateral surface is convex. The upper end, the caudal border and the lower end are occupied by head, body and tail of epididymis respectively. देखिए टेस्टिस क्या है, टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर पाया था, उसके पास सरफेस है, बॉर्डर है, अलग अलग साइज है. तो जो मीडियल सरफेस क्या है फ्लैट है, जबकि जो लेटरल सरफेस है वो क्या है कॉन्वेक्स है. इसका एंड्स भी हैं, 3 एंड है, अपर एंड, काउडल बॉर्डर एंड लोअर एंड. तो जो अपर एंड है वहाँ पे क्या होता है हेड होता है, जो काउडल बॉर्डर होता है वहाँ पे बॉडी होता है एंड लोअर एंड पे टेल ऑफ एपिडिडाइमस. तो ये है टेस्टिस के ऊपर ही एपिडिडाइमस भी होता है एज यू ऑल नो. ओके तो ये उसकी बात चल रही है. अब नेक्स्ट द लेयर्स ऑफ द टेस्टिस. ओके नेक्स्ट टू ट्यूनिका वेजिनालिस a thick fibrous membrane to invest the whole testis known as tunica albuginea. Internal to albuginea there is a areolar and vascular membrane. देखिए सबसे बाहर क्या होता है टेस्टिस. टेस्टिस की केवल बात करेंगे तो टेस्टिस बाहर स्क्रोटम है, स्क्रोटम में है तो स्क्रोटम तो स्किन है एंड स्क्रोटम में मसल से पाए जाते हैं. बट हम स्क्रोटम के लेयर्स को नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टेस्टिस के. तो टेस्टिस की लेयर स्टार्ट होती है ट्यूनिका वेजिनालिस से. द फर्स्ट लेयर इज ट्यूनिका वेजिनालिस, ये आपका रखना. अब देखिए ट्यूनिका वेजिनालिस के अंदर कौन सी लेयर आएगी ट्यूनिका एल्बुजिनिया. अब ट्यूनिका एल्बुजिनिया की खास बात क्या है कि ये फाइब्रस लेयर और ये होल टेस्टिस को कवर करती है.
ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड ट्यूनिका वेजिनालिस। इंटरनल टू एल्बुजिनिया क्या है? एरियोलर वेस्कुलर मेम्ब्रेन है। वेस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स सप्लाई, ओके। एरियोलर मीन्स लूज कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर टिश्यू you all know. Aerial tissue is very important role in connecting the tissues, cushioning, okay. तो कह रहा है कि इंटरनल टू द एल्ब्यूजिनिया देयर इज एरियोलर एंड वेस्कुलर मेम्ब्रेन। अब एल्ब्यूजिनिया के अंदर क्या होती है? एरियोलर और वेस्कुलर मेम्ब्रेन होती है, जिसे बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। नेक्स्ट मेम्ब्रेन इज ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो लेयर्स क्या हुए? ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया and tunica vasculosa, the three layers. Along the central axis, deep into the gland, a mass of tissue is extended known as mediastinum testis. अब क्या है कि टेस्टिस को जो आप काटोगे, when you are going to cut what in a horizontal plane और transversely जो भी आप करोगे, तो क्या दिखेगा आपको? सेंट्रल एक्सिस में एक मास ऑफ टिश्यू दिखेगा, जिसे बोलते हैं mediastinum tissue. From mediastinum, numerous fibrous septa radiate and divide the gland into number of chambers or lobules of testis. Okay, mediastinum testis से क्या होता है? Septa radiate करता है, and this septa is fibrous in nature, and this septa will divide the gland into lobules of testis or chambers of testis, and these are above 100, more than 100. एक टेस्टिस में 100 से ज़्यादा चैम्बर्स होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं, एंड दीज आर formed by the septa that is radiated from the mediastinum testis. Each of these small chambers are filled with seminiferous tubules. अब ये जो चैम्बर्स है इसमें क्या होगा? seminiferous tubules होते हैं, which are connected by interstitial cells. and seminiferous tubules के आउटसाइड क्या होता है? interstitial cells होते हैं, interstitial cells. The convoluted part are placed at the fundus of these small chambers. The convoluted portion known as tubuli contorti. अब जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होता है वो काफ़ी ट्यूब्यूल है, मतलब ट्यूब स्ट्रक्चर है, तो कन्वोल्यूटेड होता है। अब जो फंडस पार्ट है, फंडस मीन्स अवे फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द लोब्यूल्स, सबसे फारदेस्ट पॉइंट पे जो है, तो वहाँ पे क्या है? कन्वोल्यूटेड पोर्शन है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का, उसे बोलते हैं ट्यूबुलाई कंटोर्टाई, ट्यूबुलाई कंटोर्टाई। और वो फंडस रीजन है, जो चैम्बर्स हैं, लोब्यूल्स हैं, उसका जो फंडस रीजन है वहाँ पे पाया जाएगा, ट्यूबुलाई कंटोर्टाई। From tubuli contorti, straight tubes proceed toward the mediastinum testis. They are called tubuli recti. अब जो ट्यूबुलाई कंटोर्टाई है, जो कन्वोल्यूटेड पार्ट है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, अब वहाँ से स्ट्रेट ट्यूब्स भी प्रोसीड करेंगे किसकी तरफ? टुवर्ड्स द mediastinum testis, एंड इसको क्या बोलेंगे? ट्यूबुलाई रेक्टाई बोलेंगे। अब क्या होगा? द ट्यूबुलाई रेक्टाई फ्रॉम डिफरेंट लोब्यूल्स रीच द mediastinum testis and join with each other to form a network called the retitestis. अब ये जो स्ट्रेट ट्यूब्स हैं डिफरेंट डिफरेंट लोब्यूल से क्या करेगा? निकलेगा और कहाँ पहुँचेगा? mediastinum testis पे, और ज्वाइन करेगा विथ ईच अदर टू फॉर्म ए नेटवर्क, एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करेगा, जिसे क्या बोलते हैं? रेटिटेस्टिस। अब नेक्स्ट क्या है? अबाउट ए डजन ऑफ डिफरेंट डक्ट्यूल्स अराइज फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द mediastinum testis एंड एंटर इनटू द हेड ऑफ एपिडिडाइमस। अब क्या होगा? इसके बाद रेटिटेस्टिस के बाद क्या होगा कि डिफरेंट डक्ट्यूल्स अराइज करेंगे, वो भी कहाँ से? अपर एंड ऑफ मेडिस्टिनम, और कहाँ एंटर करेंगे? एंटर इनटू द हेड ऑफ एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस में एंट्री कर देंगे, ठीक है। और इसको बोलते हैं फास एफरेंसिया, और इनकी संख्या कितना है? डजन, एक दर्जन के आसपास। द नेक्स्ट इज दीज डक्ट्यूल्स यूनाइट इन द हेड ऑफ एपिडिडाइमस टू फॉर्म ए सिंगल डक्ट, द डक्ट ऑफ एपिडिडाइमस। अब ये जो डक्ट हैं ये कंबाइन होकर यूनाइट होकर क्या बनाएंगे? डक्ट ऑफ एपिडिडाइमस। एंड एपिडिडाइमस के 3 पार्ट, हेड, बॉडी एंड टेल। ओके, थैंक यू।